इधर गजाला निकलती है खेतों की तरफ टहलने के लिए, तभी उससे डाकू नाग सिंह मिलता है। फिर आगे क्या होता है, खेल का अगला दृश्य गजाला। आज मैं अपने हवेली से खेतों की तरफ जा रही हूं, क्योंकि यहां मेरा दम घुटता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपनी फसल को देखूंगी और अपने तबीयत को खुश करूंगी। और आई जवानी मोरी चुंदरिया सर से सर की जाए। इधर संभालू गिरे उधारी को, इधर संभालू गिरे उधारी को, लहराए आई जवानी। सोने का कंगीना चांदी की बाली, सोने का कंगीना चांदी की बाली, और है चुनरिया से पूरी वाली। उसके बाद में जो भी होगा, उसके बाद में जो भी होगा, देख के मनी घबरा हमने क्या क्या जो कह रहे बचाओ बचाओ, क्या कहा तुमसे? अरे यहाँ आप क्यों आ गए? अरे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया हूँ। हमें ढूंढते ढूंढते? उस दिन जब से प्रधान जी की हवेली में तुमको देखा था, तो तभी से हमारा दिल धड़कने लगा था कि कब गजाला से मुलाकात हो। आज एक ऐसा दिन आया जो तन्हाई में तुम घूम रही हो और मैं यहाँ से निकल रहा था। आप तो हमारे अब्बू के दोस्त हैं, रिश्ते में हमारे। नहीं। आप चच्चू ये चाचा, आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन रिश्ता चाचा भतीजी का है। कितनी प्यारी अदाएं है गजाला। हमने सुना कि गजाला महलों से अपने चमन घूमने के लिए गई है। सोचा चलो वही तन्हाई में मुलाकात हो जाए। प्यारी गजाला तुझे खोजते थक गया, प्यारी गजाला। प्यारी गजाला तुझे खोजते थक गया, कब से प्यासा हूं मैं तेरे दीदार का। तुम अकेली यहाँ पर हो आई हुई, लूटती हो मजा बागे। आपसे कोई मतलब ना हमारा रहा, खोजते क्यों हो मुझको बता दीजिए। आपका मेरा रिश्ता और चाचा भतीजी का है, आप वालिद के जैसे मेरे लगी रहे। क्या सवाल है मेरा, क्या जवाब है तेरा, और उल्टे मुझे तू सुनाया सकूं। हम चले जा रहे हैं तेरे इश्क में, होके बीमार दाना अरे गुल बदन। कसम अल्लाह की इतनी जूतियां मारूंगी तेरे सर पर
कि तेरे अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे तू किस बात की देरी है? ले कम बखत बेशरम कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती है? बेशरम कहाँ है? तूने मुझे गाली दी है। हाँ, गाली दूंगी क्योंकि तू लेकिन हम बेशरम है। तुम्हारी गालियों को गालियां नहीं समझते हैं, यह समझता हूं कि तुम हमें दुआएं दे रही हो। तुम्हारी गालियों को अपने हक में मैं दुआ समझूं। तुम्हारी गालियों को अपने हक में मैं दुआ समझूं और बिगड़ना, रूठना, दुदकारना ना जो अदा समझूं। खुदा के वास्ते मेरे यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेले मेरे हालात पे छोड़ दो, चले जाओ, वरना मैं अब्बू से कह करके तुझे सजा दिलवाऊंगी। मुझे वो दिन याद है कि तेरा बाप अजमत खान भड़ुआ मुझे भेजा था। मेरे अब्बू को गाली मत देना। उन्हें भेजा था और कहा था नाग सिंह चले जाओ, बिजली का चिथड़े चिथड़े धज्जिया धज्जिया उड़ा दो, ऐसी बेइज्जती करो कि वो फट जाए। लेकिन वो उस दिन तो मेरा काम होने पाया था। उस दिन वो हरामजादा विक्रम आ गया था, उन्हें मेरी बड़ी बेइज्जती की थी। इसकी सजा तुम्हारे बाप अजमत खान नहीं दे पाए उसको। आज उस बेइज्जती का बदला तुझसे चुकाऊंगा। नहीं, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ सकती हूँ, खुदा के वास्ते आप मेरे खेतों से चले जाइए, यहाँ से चले अरे कोई है? कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं आएगा क्योंकि हाँ नाग सिंह का मामला है, कोई परिंदा यहाँ पर नहीं रह सकता है। और काहे तड़ पाए गजाला, भगवान कसम जब तक तुम्हें महलों में देखा है मेरा दिल तड़प रहा है। और काहे तड़ पाए दीवाना करके आजा गजाला बहाना। काहे तड़ पाए दीवाना करके आजा गजाला बहाना करके, काहे तड़ पाए। बालू मरिया कोरी चुनरिया जुल्मी न दुनिया है। बालू मरिया कोरी चुनरिया जुल्मी न दुनिया है। तुझको मैं न देखूं तो दिल मेरा घबराए। तीर चलाए। ऐसा मत कहो गजाला, या अल्लाह। और तीर चलाए निशाना बन के आजा गजाला बहाला करके। लाख मिन्नत की तरह
इंतजार करने का नतीजा देख ले। नहीं, मैं अब्बू से सब कुछ बता दूंगी, कह दूंगी कि तुम्हारा दोस्त नाग मुझे रास्ते में खेतों में छेड़ रहा था। नहीं, हम उसका दोस्त नहीं हैं, अब उसके दामाद बनने वाले हैं। अरे अल्लाह! क्योंकि जब हम तुमको अपना बना लेंगे तभी तो हमारा ससुर लगेगा मैडम। अरे अल्लाह! मैं तेरे साथ निकाह शादी विवाह कुछ नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही कुंवारी रहूंगी, लेकिन तेरी शक में थूकूंगी नहीं। और मेरी उल्फत से अगर और किया कहीं, मेरी उल्फत से अगर और किया कहीं इनकार, जबरन तेरे साथ में और लूटूं मौत। छोड़ पराई नार को बदरोही बदकार, छोड़ पराई नार को बदरोही बदकार। अब तंग गली में कर रहा क्यों तू अत्याचार। तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं, अब कच और बीच रास्ते में काम कर रहा है। कर कुछ हरामजादे। नहीं रहते। कौन है तू? हम इसका टेस्ट ले रहे थे कि जवान हो गई है। हाँ, टेस्ट का क्या बे? कोई सब्जी फल मुंशी, टेस्ट ले रहे इसके थे। 50 घंटा लगा पड़े। बदतमीज कहीं का, तुम्हें वर्दी नहीं दिखाई दे रही? अबे अंधे हो? अच्छा, आप सरसर जी हैं? क्या बोला बे? सोच लो, जब से अंदर कर देंगे तो निकालना भूल जाएंगे। आप इस सेना के बड़े सर हैं? हम लोग तिलंगा है, तिलंगा। बदतमीज। ओ, हम लोग पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले? अरे मुझे पुलिस हरामजादे को हथकड़ी डाल दो, ले चलो थाने, तब इसे पता चलेगा कि हम लोग कौन हैं। साहब, क्यों? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पता चला कि हम लोग कौन हैं? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि मेरी टट्टी लग चुकी है। भाई मुंशी, मैं कह रहा हूं उसके हाथ में हथकड़ी लेकर आओ। प्रधान जी, कहाँ प्रधान जी इधर देखो, वो आ रहे हैं। कहाँ प्रधान जी आ आ रहे रहे हैं? देखो देखो। बाहर वो भाग रहा है हरामजादा। तुम लोग बहुत सुस्त रहते हो, इसी से वो भाग गया। मैंने पहले ही कहा था कि हथकड़ी डाल दो उसके हाथ में। क्यों गजाला, क्या सोचती हो? यही सोचती हो ना कि जो आज तक तुम दूसरों पे करती आई हो वही तुम्हारे साथ हो रहा है। आज हमें पहली बार एहसास हुआ, मैं तो अपने बाप की प्रधानी में भूली थी कि मेरे बाप की, मेरे अब्बू की प्रधानी चल रही है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, लेकिन आज हमें एहसास हुआ, जब मेरी इज्जत में किसी ने हाथ डाला तो एहसास हुआ कि संसार में हमारी माँ बहन की इज्जत कैसे लुटती है। मैं बहुत शर्मिंदा हो चुकी हूँ। अगर मैं जानती तो मैं कभी खेत को नहीं आती। ठीक है, तुम्हारी इज्जत बच गई, तुम जाओ अपने घर, और मैं भी चल रहा हूँ, मुझे एक मुजरिम को ढूंढना है। कहाँ जाओगे? तुम हमें अकेले छोड़कर कहाँ जाओगे?
सुनिए। क्यों, तुम किसके साथ आई थी? हमसे के हो? आपके बड़े साहब से कह रही हूँ बात। आपके सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं तन्हा के लिए आई थी और आज भी अकेली हूँ। कल भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ और अपने हवेली में भी अकेली रहती हूँ। हमारे अब्बू कभी ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बेटी गजाला अब निकाह के योग हो गई है, इसका कहीं निकाह कर दें, इसका कहीं घर बसा दें। कभी सोचा नहीं। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं, कह नहीं पाती हूं अपने अब्बू से। अगर हो सके तो हमें अपना हम सफर साथी जिंदगी भर के लिए बना लूं। देखिए गजाला, मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ, ज़्यादा तुमसे बात करना नहीं चाहता और मुझे उस हरामजादे विक्रम को पकड़ना है जिसने मेरी बहन की इज्जत लूट ली और जेल से फरार हो गया। आप मुल्जिम की खोज में टहल लें। आपको मुल्जिम चाहिए तो मुल्जिम आप भी हैं, क्योंकि आप मेरे इस वक्त सामने हैं। हमें आपकी भी तलाश है। यहाँ से जब जाना तो उस मुल्जिम की तलाश करना जिसको कानून की जरूरत है, और इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। आग लगी है। क्या? आज मेरे आग लगी है क्योंकि नाग हमारे बदन को छुआ तो मेरे बदन से चिंगारियां निकली। अब मेरा बदन टूट रहा है। ये तो मैंने गलत किया। अगर चिंगारी निकल रही थी तो मुझे आना ही नहीं था। लेकिन वो हमें अच्छे तुम्हारी नहीं, आँख ठंडी हो जाती। वो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। आप हाकिम हैं, आप एक अच्छे इंसान नजर आते हैं। आग लगी है, प्यासी बुझी है, अरे बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। गजाला, मेरी बात सुनो। इसी दिल में अरमानी सजे है, इसी दिल में अरमानी जगे है, शागिल पर तूफानी लगे है, तूफाना में डूबू न जाए और दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। गजाला, मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। आप ड्यूटी तुम्हारे मन की कोई इच्छा नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मेरी बात सुनो। गौर से मेरी बात को सुनिए ऐ गुलफाम, गौर से मेरी बात को सुनिए ऐ गुलफाम, प्यार का तोहफा दिया जा तू अपने धाम। ठीक है। गजाला, आपकी तुम बात- आज अपने घर जाओ। कल संडे है, मैं 12 बजे तुमसे मिलूंगा। मुझे इस वक्त कहीं और जाना है। मैं मजबूर हूँ, क्योंकि जिस वक्त मैं ड्यूटी पे होता मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे कानून ने सिखाया। आपको मैं परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। लेकिन आपने वादा किया है कि गजाला, कल हम तुमसे 12 बजे मिलने के लिए मिले आएंगे, तो आना, क्योंकि मिलने की तुम कोशिश करना और वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है।
तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। इस प्रकार इंस्पेक्टर अफजल नाग सिंह को मार के खेत देते हैं और गजाला इंस्पेक्टर से प्यार करने लगती है। इधर प्रधान अजमत खां बैठे हैं, तभी विक्रम नाग सिंह पहुंचता है। फिर आगे क्या होता है? क्या बात है सरदार नाग सिंह, आप बहुत मनहूस नजर आ रहे हो। मनहूस? अरे उसे क्या बोलते हैं? मायूस नजर आ रहे हो। हाँ, क्यों मायूस नजर आ रहे हो? क्या हो गया आपको? प्रधान जी, बड़े शर्म की बात है, घर की इज्जत की बात है। कहो तो बताओ, कहो तो न बताओ। बोलिए, आखिर क्या ऐसी बात है? आज अपनी इन आंखों से देखा है, क्या? इन कानों से सुना है, लोगों की बताई हुई बात नहीं बता रहा हूं। क्या देखा है? अब जल्दी सुन लीजिए आज की सारी बात। अब जल्दी सुन लीजिए आज की सारी बात। बेटी का साला आपकी करती है वो प्यार। प्रधान अजमत खान जी, आज अपनी आंखों ने देखा है कि जो 2 टके का नौकर इंस्पेक्टर अफजल खान है, वो तुम्हारी बेटी गजाला से प्यार कर रहा था। अरे मारो गोली। इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा नाग सिंह कि तुम गिन नहीं सकते हो। हमारे? हाँ हाँ, लेकिन तुम उसका कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बेटी गजाला है और वो इंस्पेक्टर अफजल खान है। उसके गोली तो मार नहीं सकते हो। लो मेरा। तो क्या ये बात सच है? अरे तुम्हारी कसम, अगर ये बात सच न हो तो तुम आज ही मर जाओ। क्या मैं मर जाऊं? यानी प्रधान जी मर जाए? अबे कहते हैं मैं मर जाऊं? मैं अपने दिल से ज्यादा तुम्हें समझता हूं। नाग सिंह, ये बात मुझे, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन एक बात नाग सिंह में कहना चाहता हूं कि विक्रम जेल से भाग चुका है। ऐसा किया जाए। नाग सिंह, क्यों? अफजलवा अंधा रमजान का बेटा है, अब वो तुम्हारा जानी दुश्मन हो गया है। देखिए, चलो चलते हैं उस अंधे रमजान और शांति के घर। जब उन हराम जादू को दोनों को जान से खत्म कर दिया जाएगा, तो उसका भी इल्जाम विक्रम के सर आएगा। क्यों नहीं? और पुलिस उसकी तलाश में है। क्यों, कैसा रहेगा? क्या दिमाग का है? चलो चलते हैं अंधे रमजान और शांति के घर। चलो। ये कौन है? लगता है यही वो शांतेवा है जो एक अंधे रमजान को यहाँ लेकर आए थे बात सुनने के लिए। ये अंधे रमजान को अगर शांति इसको लिए खत्म जा नहीं रहे किया हैं। जाएगा तो ये जाकर
गांव गांव में खबर कर देगी। चलो इसका पीछा करो। इसको जिंदा छोड़ना, दोनों को अच्छी बात महापाप है, चलो।